Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's discuss one more important topic for your upcoming MPS 3 एग्जामिनेशन। मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट वीडियो में एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपके कल के एग्जाम के लिए। बाकी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है कंटेंट, पेड क्लासेस में अवेलेबल है, तो वो सब आप अब तक देख चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्ट टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है एलपीजी पैकेज और वी कैन सी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। अब ये क्या है, कैसे आया, क्या क्या चीजें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, अगर एज अ होल ये क्वेश्चन आता है तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो एलपीजी पैकेज है या जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है 1991 है, इसको हम लोग नरसिम्हा मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इस समय 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये दोनों पर्सनालिटी के टाइम पे ये जो है ये इकोनॉमी में रिफॉर्म आई, दैट्स वाई इसको नरसिम्हा मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस एलपीजी, ये क्यों आए, मतलब इनकी जरूरत क्या थी और इनका प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि 1990 तक पहुंचते पहुंचते हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल। इंडियन इकोनॉमी वाज फेसिंग वेरी लाइक क्रिटिकल सिचुएशन एट दैट टाइम। अब क्या क्या इश्यूज थे हमारे आगे, तो वन बाय वन आप हेडिंग डाल के इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं कि वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इस समय पे इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन था। सबसे पहली बात, इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी। इंडिया का जो जीडीपी था वो बहुत कम था। उसके अलावा देखिए, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा कैसे, जब आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहली बात, इंडिया में ओवर डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर था, मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर डोमिनेंस ज्यादा था। अब एग्रीकल्चर डोमिनेंस ज्यादा है तो प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डाउन जा रहा था। तो यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर और द प्राइमरी सेक्टर वी कैन से। इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो इंडस्ट्री में तब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं था। सारी इंडस्ट्री या मेजर वर्क पब्लिक के पास, पब्लिक मतलब सरकार के पास था। पीएसयूज चलाती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चलाती थी। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्योंकि वेलफेयर अप्रोच रखती थी तो वहां पे वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही थी, उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो एक पॉइंट बनता है, पुअर परफॉर्मेंस थी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। सर्विस सेक्टर हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वी आर इन मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी, हम एक ओपन इकोनॉमी नहीं थे, हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। फिर क्लोज्ड इकोनॉमी, हम बाहर से ज्यादा ट्रेड अलाउ नहीं कर रहे थे। फ्री लिबरल ट्रेड हमारे यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था। प्लस हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा नेगेटिव में था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। आरबीआई के पास फंडिंग बहुत ज्यादा कम हो गई थी, ये एक हमारे पास इशू था। प्लस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में था, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप कितना बाहर सामान भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना बाहर से मंगा रहे हो, ये चीज होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, बीओपी नेगेटिव में है, इसका मतलब आप बाहर कम भेज रहे हो और बाहर से ज्यादा मंगा रहे हो। इट मीन्स योर एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट। तो अगर आप ज्यादा मंगा रहे हो तो वेरी ऑब्वियसली हम लोग बाहर ज्यादा पे कर रहे हैं और हमारे पास वो फंड कम बच रहा है, और ये शो करता है कि आपकी कंट्री में सेल्फ रिलायंस नहीं है। आप अपनी खुद की जरूरत की चीजें भी खुद अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। सो ये सब इकोनॉमी के आगे सिचुएशन थी, बुरी तरीके से बैंड बजी हुई थी, पैसा नहीं था। हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जब उस बॉडी के पास वहां पे अब कुछ नहीं बचा है करने को, फंड ही नहीं है। बाहर से आप मदद मांगने गए, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास आप गए, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने क्लियर कट मना कर दिया कि अब आपके पास है क्या यहाँ पे देने के लिए। आपकी कंट्री में इतनी परफॉर्मेंस पुअर चल रही है तो आप अपनी कंट्री को एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करो, सो दैट वहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सके। वहां का जो रिच रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे आपके यहाँ के लोग हैं, उनकी स्किल्स हैं, हम उनका यूटिलाइज करके वहां से चीजों को रिकवर कर सके। तो 1991 में यही हुआ, हमारी इकोनॉमी को एक क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया, मैंने सारे पॉइंट्स बताए। अब हुआ क्या, तीन चीजें आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले क्या था, 1991 से पहले हम फॉलो करते थे एलक्यूपी, फिर फॉलो करना स्टार्ट करा एलपीजी। एलक्यूपी इज लाइसेंस, कोटा एंड परमिट। तो अब ध्यान से समझते हैं, पहले हमें क्या था, पहले लाइसेंस सिस्टम चलता था। मतलब कोई भी काम आपको करना है, कोई भी से मतलब कोई भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारे लोग काम में जाते ही नहीं थे, जो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वहीं रहते हैं, चाहे ज्यादा अर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, फॉर्मेलिटी है, परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, वो सब चीजें लाइसेंस नहीं इतना इजीली मिल पा रहा है। तो 1991 में इसको रिजॉल्व करने के लिए डी लाइसेंसिंग किया गया, लाइसेंस सिस्टम को हटा के हम लेके आए लिबरलाइजेशन। मीन्स यू आर फ्री टू डू द ट्रेड। ट्रेड से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, सिर्फ 4-5 सेक्टर ऐसे छोड़े गए जहां के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे कि ड्रग्स, फार्मा, मेडिसिन,
न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, जो वेपन्स हैं इनके लिए, आर्म एमिनेशन के लिए, इनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी चीजें बिना लाइसेंस के भी आप काम कर सकते हो। तो ये एक फ्रीडम मिली। फिर था आपका कोटा। कोटा मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री और मेजरली ऑल द इंडस्ट्रीज जो थी वो सरकार के हाथ में थी, पीएसयूज के हाथ में थी, और पीएसयूज हमें पता है लॉस में जा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो रही थी। तो यहाँ पे कोटा सिस्टम को हटा के हम लाए प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सिंपली मीन्स सेलिंग अ पार्ट और द होल यूनिट टू द प्राइवेट पीपल। हम कुछ प्राइवेट लोगों को वो एक अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, अपनी पब्लिक कंपनी का, सरकारी कंपनी का कुछ पार्ट या पूरी कंपनी उन्हें बेच रहे हैं। नाउ मैनेजमेंट उनका, पैसा वो लगाएंगे, लोग वो रखेंगे, डिसीजन उनके रहेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो दिस इज प्राइवेटाइजेशन। तो उससे भी लोगों को बेनिफिट हुआ। जिन लोगों के पास जो वेल्थ थी वो लोग इस चीज में एंटर कर रहे थे। प्लस फिर आया थर्ड था परमिट। जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब यहाँ पे परमिट सिस्टम को हटा के क्या कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हम अपनी देश की इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पर्पज आपका इकोनॉमी था, बट ग्लोबलाइजेशन की मैं अगर आज की डेट में बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन जो है, एक्सचेंज जो है वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी होता है। मीन्स आपके यहाँ के डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर आर गोइंग आउट, अदर प्लेस के लोग यहाँ आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लोगों का भी होता है, एजुकेशन पर्पज से भी पीपल आर गोइंग आउट, कल्चर भी ट्रांसफर हो रहा है, आइडियाज भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कैपिटल का, गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का, आइडियाज का, थॉट का, सबका हमें देखने को मिलता है। सो इंडिया में इस तरीके से एलपीजी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हाट आर द रीजन, व्हाट इज एलपीजी? बिफोर एलपीजी एलक्यूपी था, जिसको चेंज करके हम एलपीजी लाए। आप चाहो तो ऐसे चार्ट बना सकते हो एग्जाम में, छोटा सा एलक्यूपी, एल के नीचे एरो लगाया तो नीचे एक और एल लिखा, एल इज लाइसेंस, देन एल इज लिबरलाइजेशन, क्यू कोटा, एरो लगाया, कोटा से चेंज हो गया हुआ प्राइवेटाइजेशन, पी, देन पी परमिट, परमिट से एरो लगा के जी लिखा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से ये चेंज हुआ। फिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? जब एलपीजी आया तो बिल्कुल इकोनॉमी में हमें चेंजेस देखने को मिले, क्लोज से ओपन इकोनॉमी हो गई है हमारी, ये इंपैक्ट पड़ा। दूसरा इंपैक्ट पड़ा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जा रहा था वो कहीं ना कहीं सेटल हुआ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकवर करे, प्राइवेटाइजेशन की वजह से ग्रोथ रेट हमारी बढ़ती हुई देखने को मिली। मीन्स जितनी भी एडवर्सिटीज थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे करके रेक्टिफाई होती हुई, धीरे धीरे करके एक पेस पे आती हुई देखने को मिली। तो जो भी हमने 1990 से के इश्यूज लिखे थे या लिखा था कि व्हाई इकोनॉमिक रिफॉर्म या व्हाट आर द रीजन दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि क्या वो कारण थे जिनकी वजह से आपको ये नए आर्थिक सुधार लाने पड़े थे, वो सब में कहीं ना कहीं बदलाव आ गया था। तो इम्पैक्ट में आप एक एक लाइन में लिख सकते हो कि यस ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, इसमें इंप्रूवमेंट आई, इसमें इंप्रूवमेंट आई। सो दीज आर द पॉइंट दैट यू कैन मेक क्लियर। अच्छा खासा 20 मार्क का कंटेंट बन जाएगा ये एलपीजी अगर आता है तो। ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लिखने को भी बहुत कुछ है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मतलब इस टॉपिक को अच्छे से कर लें एक बार। और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे और पेड क्लासेस में भी कराया हुआ है, तो इस टॉपिक को छोड़ के ना जाएं और एग्जाम में आता है तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें। स्टिल अभी भी कोई डाउट रह गया है आपका, अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।